लुक एट द डिटर्मिनेशन ऑफ द बॉन्ड लेंथ ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे एक डायटोमिक मॉलिक्यूल में हम बॉन्ड लेंथ को फिगर आउट कर सकते हैं किसी भी एक डायटोमिक मॉलिक्यूल की। तो कहता है देखो हमारे जो माइक्रोवेव का स्पेक्ट्रा है, ठीक है, माइक्रोवेव के स्पेक्ट्रा से हम किसको डिटरमाइन करते हैं, इससे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया से हम बॉन्ड लेंथ निकालेंगे। फिर से बता रही हूँ, पहले स्पेक्ट्रम को यूज़ करके हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यूज़ करके हम बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। कहता कैसे करेंगे, कहता चलो शुरू करके दिखाते हैं। ये आपको डेरिवेशन याद होगी, हमने लास्ट किया था रिजिड रोटर के टाइम पर। तब हमने उस टाइम के अराउंड जब हमने रिजिड रोटेटर के बाद में हमने जब डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए स्पेक्ट्रम ऑब्टेन किया था, तब हमने ये वैल्यू ड्राइव की थी, दैट इज़ B इज इक्वल टू H/8π² IC। ये कहाँ से आया था, जब हमने रिजिड रोटेटर का J की वैल्यू को HC से डिवाइड किया था तब। तो ये हमारी B की वैल्यू, कहते हैं इसको 2 टाइम्स करना ज़रा, हमने कर दिया 2B। तो ये क्या होती है, 2B याद हो तो क्या होती है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अगर याद हो तो दोनों स्पेक्ट्रल लाइंस में पहले 2 है, फिर 4 है, फिर 6, दोनों के बीच में कितना कितना फ़र्क आ रहा था, 2B का आ रहा था। ओके नाउ अब हम इससे अगर इसको ढंग से लिखें तो कैसे आता है, I की वैल्यू हम इससे ऑब्टेन कर पा रहे हैं। क्या ऑब्टेन कर पा रहे हैं हम, I की वैल्यू को ऑब्टेन। फिर से बता रही हूँ, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा में B की जो वैल्यू थी उस वैल्यू को यूज़ करके हम I की वैल्यू ऑब्टेन कर पा रहे हैं। ये तो मैंने इस तरह से इसको पूरा पहले फ्रीक्वेंसी में तोड़ के जान के दिखाया ना, अदरवाइज़ आप इसको डायरेक्टली भी इस इक्वेशन से I की वैल्यू को निकाल सकते थे। कि कहता है ये है I की वैल्यू, हमने स्पेक्ट्रा की यूज़ करके हमने I निकाल दिया। I होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिसकी दूसरी वैल्यू होती है μr² के बराबर। तो देखो मैं इस इक्वेशन को, पहली वाली इक्वेशन को यूज़ करके I की वैल्यू निकाल लूँगी, फिर I की वैल्यू को यूज़ करके μr² में पुट करने के बाद R की वैल्यू निकाल सकती हूँ। कैसे करूँगी, चलो मैं दिखा देती हूँ थोड़ा सा। सपोज़ मुझे इस इक्वेशन से इसकी वैल्यू निकालती हूँ मैं, मान लो इस वाली इक्वेशन से इसकी वैल्यू निकल जाती है, I की वैल्यू आ जाती है मान लो 6। तो फिर मैं यहाँ पे I की वो वैल्यू 6 को पुट कर दूँगी। 6 की वैल्यू किसके इक्वल है, न्यू ऑफ R²। मुझे न्यू की वैल्यू पता होगी, ठीक है, जैसे मान लो न्यू की वैल्यू है 1, एक बार के लिए मान लेते हैं 1, तो R² की वैल्यू कितनी आ गई 6। इसको सॉल्व करके मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, R की। तो R क्या होता है बेसिकली, R तो बॉन्ड लेंथ होती है, तो हमें इससे क्या मिल जाएगी, बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, हमें जब बॉन्ड लेंथ निकालनी है किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल की, तो हमने वहाँ पे पहले माइक्रोवेव स्पेक्ट्रा से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I निकाला। मतलब I के लिए देखो क्या क्या चाहिए, H आपके पास कांस्टेंट है, आ जाएगा, 8 कांस्टेंट है, π² कांस्टेंट होगा, C होती है स्पीड ऑफ लाइट, 3 × 10⁸ अगेन कांस्टेंट, रह कौन गया, B। तो B अगर आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है और तो अगर आपको B यहाँ से B प्रोवाइडेड होगा तो आप I निकाल लोगे, और फर्दर अगर आपको म्यू नोन है तो आप R की वैल्यू फिर डायरेक्टली निकाल सकते हैं, तो इससे आपको बॉन्ड लेंथ पता चल जाएगी। ऐसे आप न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। तो इससे आपके पास I की वैल्यू आ गई μr², दैट इज़ इक्वल टू H/8π² BC। तो R² की वैल्यू आ गई H/8π² BC म्यू। और यहाँ पे अगर म्यू आप भूल चुके हो तो म्यू क्या है आपका, मास 1 × मास 2 ओवर मास 1 + मास 2। ये आपका रिड्यूस्ड मास है। अगर आपको रिड्यूस्ड मास करके डायरेक्टली नहीं दिया, आपको दोनों के अलग अलग मास दे, मान लो एक का 1 दिया, एक का 3 दिया, तो आप क्या करोगे, 1 × 3 ओवर 1 + 3 करोगे, दैट विल बी 3/4। तो ये आपकी म्यू की वैल्यू ऐसे आ जाएगी। तो आई होप दिस आर्टिकल वॉज ईजियर वन। अभी तक हमने जो आर्टिकल किया, आई गेस उन आर्टिकल्स, पुराने आर्टिकल्स को ही यूज़ करके डायरेक्टली बन जाता है। तो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ इट, कि क्या एप्लीकेशन है यहाँ से। तो हमने एप्लीकेशन निकाली, हाँ भाई किसी का बॉन्ड लेंथ डिटरमाइन करना हो डायटोमिक मॉलिक्यूल का, तो हम एक स्पेक्ट्रम की हेल्प से, उसके स्पेक्ट्रम की हेल्प से उसका बॉन्ड लेंथ भी निकाल सकते हैं।